जी बच्चों 1.2 का मैंने एक और पार्ट लिखा है, पार्ट नंबर 9। इसमें आप देखें जो इक्वेशन है ना वो शेप्ड नहीं है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इसको हम बनाएंगे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर हम वहां से a b c की वैल्यूज ढूंढेंगे और फिर उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे। बड़ा आसान है। जैसे आपके पास a ओवर x माइनस b, b ओवर x माइनस a इज इक्वल टू 2। दो मेथड है, आप एलसीएम नहीं करना चाहें वैसे कर ले, सबको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना चाहें तो मैं एलसीएम ले लेता हूं। देखिए x माइनस b, x माइनस a, b कट गया, ये x माइनस a इस a के साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस x माइनस a कट गया, b एज इट इज, और इधर हो गया x माइनस b इक्वल टू a को x से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बना ax, a को a से करते हैं माइनस a का स्क्वायर, b को x से करते हैं bx, और b को b से करते हैं माइनस b का स्क्वायर ओवर x को x से करें x स्क्वायर, x को करें माइनस a से माइनस ax, b को करें x से माइनस bx, और माइनस माइनस प्लस ab इज इक्वल टू, नीचे डिवाइड हो रहा है उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा ax माइनस a स्क्वायर प्लस bx माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू x का स्क्वायर माइनस ax माइनस bx प्लस a। ठीक है, जो इधर डिवाइड हो रहा था उधर जाके 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ax माइनस a स्क्वायर प्लस bx माइनस b स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab, 2 को इन चारों से कर दिया मल्टीप्लाई। अब देखिए राइट साइड पे बड़ी वैल्यूज हैं, इनको इधर लेके जाना है तो भी सही है, इनको इधर लाना है तो भी सही है, नो प्रॉब्लम। ये मैं लिख लेता हूं एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab। अब देखिए मैं क्या करने लगा हूं, इस वैल्यू को इक्वल की तरफ शिफ्ट करेंगे चारों को, जब ये इक्वल की तरफ शिफ्ट होंगे तो ऑब्वियसली बेटे इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये इधर आके क्या बनेगा माइनस ax प्लस a स्क्वायर माइनस bx प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। रेंज x स्क्वायर वाली a की वैल्यू है एज इट इज आ जाएगा, x वाली कितनी वैल्यू है देखिए माइनस 2ax माइनस ax माइनस 2 माइनस a माइनस 3ax माइनस 2bx माइनस bx माइनस 3bx 2ab a स्क्वायर b स्क्वायर, ये तीनों कांस्टेंट है विदाउट x स्क्वायर और x है ना, इनको अरेंज कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा एक चीज और करते हैं, इन दोनों में से x को कॉमन ले लेते हैं, ये चलो माइनस 3a माइनस 3b, चलिए माइनस कॉमन लेना तो माइनस कॉमन ले लें, फिर दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस कॉमन ले लिया, 3 को नहीं मैंने कॉमन लिया क्योंकि अब मुझे कांस्टेंट में फिर पुट करना है, तो ये दोनों x आ गए एज इट इज एज अ कॉमन, प्लस इनका फार्मूला बनता है a प्लस b को होल स्क्वायर बनाना है बना लें, फार्मूले में चूंकि इसको फिर खोलना पड़ेगा इसलिए मैं इसको नहीं बना रहा। 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपकी ये बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। हियर a की वैल्यू क्या है आपके पास भी 2, b की वैल्यू क्या है माइनस एज इट इज 3a प्लस 3b, इट इज b, इट इज a, और ये पूरा आपके पास क्या है कांस्टेंट c, a स्क्वायर 2ab प्लस b का स्क्वायर, सो abc आपको मिल गया। अब आपने वही काम करना है, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट करना है, इधर मैं ऊपर लेता हूं उसको। तो जब आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे तो आप देखें पुट करने के बाद सिंपलीफिकेशन कैसे होती है, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला तो याद है, इतने सवालों में अब लिखा तो याद हो जाना चाहिए, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, पुटिंग द वैल्यूज क्या बनेगा जी,
अब देखिए b की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ये माइनस और b का ये वाला माइनस, माइनस माइनस हो देंगे प्लस। तो मैं लिख रहा हूं 3a प्लस 3b प्लस माइनस स्क्वायर रूट, जब यहां पुट करेंगे तो ऐसे होगा ना 3a 3b का स्क्वायर, तो ये माइनस का स्क्वायर फिर प्लस हो जाए -4, a की जगह पे 2, c की जगह पे वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखिए मैंने वहां पे फॉर्मूला अगर क्लोज किया होता a प्लस b का स्क्वायर तो ऑब्वियसली खोला था, इसलिए मैंने क्लोज नहीं किया स्टार्ट में, ओवर 2 और a का वो वाला 2 2a। अब क्या बना आपके पास 3a प्लस 3b प्लस माइनस स्क्वायर रूट, माइनस का स्क्वायर तो प्लस छोड़ दें, 3 कॉमन लेना चाहते हैं ले लें, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अगर डायरेक्ट फार्मूला लगाना चाहते हैं फार्मूला लगा, डायरेक्ट लगा देते हैं 3a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, इसका फार्मूला खुला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 4s are 8 और 8 में इससे तो मल्टीप्लाई होना है ना, तो इसका मतलब 8a स्क्वायर। मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूं, चले नहीं करता, कंफ्यूज नहीं होना। 4 2s are 8 एज इट इज, इसको नहीं अभी छटा हमने, 2ab प्लस b स्क्वायर ओवर 2 2s are, ठीक है। अच्छा जी 3 का स्क्वायर 9, फिर 9, 3 3s are 9, 9 2s are 18, इसको सिंपलीफाई करते हैं तो ये बना 3a प्लस 3b प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 2 3s are 6, 6 3s are 18, ab माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8ab और माइनस 8b का स्क्वायर, माइनस से सबके साइन चेंज कर ओवर में क्या आ गया। अब आप देखें आपके पास इस 9a स्क्वायर में से 8a स्क्वायर जब निकलेगा तो रिमेनिंग आपके पास क्या बनेगा, 9 में से 8 गए तो 1, फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है 18 और उधर क्या लिखा हुआ है 8, बल्कि इधर 8 2 are 16। अच्छा तो ये बना क्या 9a 8a, 9 में से 8 गए तो a स्क्वायर रह गया, x is equal to 3a plus 3b plus minus square root, 9 में से 8 गए a, 18 में से 16 गए 2ab और इस 9b स्क्वायर में से 8b स्क्वायर गए तो प्लस b स्क्वायर और पूरे के नीचे क्या आ गया। अब आप यूं करें इसका फॉर्मूला क्लोज करें क्योंकि स्क्वायर रूट के साथ हमने इसको कैंसिल करना है, तो ये होगा 3a प्लस 3b प्लस माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर और ओवर में स्क्वायर स्क्वायर रूट से काट के कर दे इसको अलग अलग, 3a प्लस 3b प्लस माइनस है ना तो मैं प्लस वाली वैल्यू इधर लिख लेता हूँ a प्लस b ओवर 4 माइनस वाली वैल्यू को ऐसे लिख लेते हैं 3a प्लस 3b माइनस ब्रैकेट में फिर a प्लस b ओवर 4, समझे बात को, प्लस अलग कर लिया और माइनस को अलग कर लिया, क्या बना x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस a प्लस b ओवर 4, x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज ओवर 4, 3a प्लस a 4a, 3b प्लस b 4b ओवर वाला 4, ऊपर से 4 कॉमन ले लें, a प्लस b ओवर 4, 4 4 से कट गया तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई a प्लस b एक वैल्यू, इधर चलते हैं 3a में से a गया कितना रह गया 2a, 3b में से b गया कितना रह गया 2b और ओवर वाला क्या बचा 4, 2 कॉमन ले लें, 2 जब कॉमन लिया तो a प्लस b ओवर 4
ये वाला 2 इस 4 से कट गया, हेंस सॉल्यूशन सेट पहली वैल्यू a प्लस b आई, कॉमा दूसरी वैल्यू ये आई a प्लस b ओवर 2 आई, ये आपका फाइनल आंसर। इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है, थोड़ा लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है। आप अगर साइंस का और तरतीब का ख्याल रखें, जैसे आप देखें 8 2 उधर यहाँ में 16 था तो 18 में 16 गया तो 2 रह गया, तो इसको जब आप अरेंज करते हैं ना प्रॉपर, तो फिर सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, तरतीब से करें। अब 1.2 में हर टाइप का मैंने एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दिए, जो सिंपल था वो, जो स्क्वायर रूट वाला था वो, जिसमें एलसीएम लेके सॉल्व करना था वो। अब इसमें जो रिमेनिंग 2-3 और पार्ट हैं उनको भी ऐसे, ये लास्ट वाले पार्ट में उसने डायरेक्ट बनाया हुआ है माइनस एल प्लस एम माइनस एल एक्स स्क्वायर प्लस 2l प्लस एम, तो उसको आपने बड़े तरतीब से सॉल्व करना है। सेम मेथड, सेम पैटर्न, सेम वैल्यूज लाइक a b c आपने हर एक में निकालना है, और निकालने के बाद क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करना है, सॉल्यूशन खुद ब खुद बन जाएगा। सॉल्व करते हुए इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट में सॉल्व करते हुए वैल्यूज का ख्याल रखें, साइंस का ख्याल रखें, गलती नहीं होगी। अब आपकी 1.2 हुई मुकम्मल। इसके बाद हमने अब नेक्स्ट जो सीखना है वो है 1.3, उसमें 5 टाइप की इक्वेशंस हैं। अब आपको देखो 3 मेथड सिखा दिए, ये भी सिखा दिया कि हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड, और हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इन तीनों के अलावा मेथड कोई नहीं है, मेथड ये तीनों ही है। अब हम करेंगे इक्वेशंस बदलेंगे, लाइक देखो ना x स्क्वायर वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है आपने सीखी, अब हमें देगा x की पावर 4, x4 का तो सॉल्यूशन कहीं नहीं सीखा, तो हमने ऐसा करना है उस x4 को x स्क्वायर बनाना है, जब x स्क्वायर बनेगा फिर सॉल्व करेंगे। खैर वो हम 1.3 में देखते हैं, 1.2 आपकी अब मुकम्मल है, अब नेक्स्ट करते हैं 1.3 में।